नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको समस्याओं का, चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ेगा। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। तो इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी को यह जानकारी दे रहे हैं कि इन दिनों में आपके राशि के स्वामी और आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, मंगल देव आपके लाभ भाव पर गोचरी स्थितियों में रहेंगे, राहु देव आपके राशि के दशम भाव पर और केतु देव आपके राशि के सुख भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के नवम भाव पर स्वराशिगत होकर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। सूर्य देव 12 फरवरी तक बुध के साथ आपकी राशि से सप्तम भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं शुक्र देव शनि के साथ आपकी राशि से अष्टम भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावनाएं आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। आपके राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी मंगल देव राशि के लाभ भाव पर शुभ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। राशि के दशम भाव पर राहु देव की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है और शनिदेव अस्तगत स्थितियों में आपके अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में कर्म स्थल पर आपको मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता इन 15 दिनों में रहने वाली है। यदि कर्क राशि के जातक जीवन में सकारात्मकता, उत्साह बनाकर प्रदर्शन करते हैं या व्यावसायिक जीवन में या नौकरी पेशा आप हैं, उन दोनों क्षेत्रों में यदि आप प्रदर्शन करते हैं तभी यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मंगल की लाभ भाव पर उपस्थिति आपके जीवन में प्रसिद्धि और धन दोनों को देने के लिए समर्थ है। यदि आप कलात्मक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या कर्म क्षेत्र के मामले में शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे यदि आप खेल, सेना या शारीरिक क्षेत्रों में जुड़कर कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। उसके साथ साथ यदि आप जीवन में नौकरी में बदलाव करने के लिए जा रहे हैं तो आपको रुकने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यावसायिक जीवन में यदि आपको पूर्व के समय से प्रतिकूलताएं और चुनौतियां मिल रही थी, उससे निजात होने के अवसर आपको इस दौरान देखने के लिए मिल रहा है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। दर्शकों, धन भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के सप्तम भाव पर बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके लाभ भाव पर मंगल देव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर आपकी राशि के लिए आर्थिक जीवन के मामले में सकारात्मक परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के अष्टम भाव पर भी संचार कर रहे हैं। तो जो जातक वेतन वृद्धि या अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं की वजह से कई प्रकार की चिंताओं को लेकर चल रहे हैं, यदि आप वेतन वृद्धि की मन में धारणा लेकर चल रहे हैं
तो उसमें आपको श्रेष्ठता दिखाई देगी। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या बनी हुई है, उससे भी आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपके जीवन में पारिवारिक जीवन के मामले में भी सकारात्मकता बना हुआ रहने वाला है। आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को लेकर धन के व्यय में काफी ज्यादा धन का निवेश करने वाले हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को इस दौरान शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। शनिदेव आपके अष्टम भाव पर मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव अस्तगत स्थितियों में रहने वाले हैं। 6 फरवरी तक शनि अस्तगत स्थितियों में रहेंगे। इस दौरान शनिदेव पूरे समयावधि तक ही अस्त रहने वाले हैं। तो यहां पर आपको जीवन में गैर कानूनी कार्यों में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। उसके साथ साथ यदि आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़े प्रदर्शन की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मन में एकाग्रता, सकारात्मकता बनी हुई रहेगी। और इस दौरान यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों का विचार राशि के पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर है, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको व्यर्थ के वाद विवाद भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए रिश्तों को अहमियत देकर ही कर्क राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव राशि के अष्टम भाव पर इन 15 दिनों में अस्तगत स्थितियों में गोचर कर रहे हैं। वहीं राशि के सप्तम भाव पर सूर्य और बुध की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। तो जीवन साथी के प्रति आपको समर्पित व्यवहार रखकर चलना चाहिए। शारीरिक रूप से जीवन साथी को किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं कर्क राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं और पूर्व के समय से आपके दांपत्य जीवन में लगातार गलतफहमी और वाद विवाद जैसी स्थितियां लगातार बनी हुई थी या बनी है, उससे आपको जरूर निजात देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपके राशि के लिए इस दौरान पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव से परिवार को देखते हैं। पारिवारिक संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आप पूर्व के समय से पारिवारिक जीवन में आपको लगातार प्रतिकूलताएं मिल रही थी, उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। भवन, वाहन या भूमि यदि आप खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। घूमने फिरने की योजना इस दौरान पारिवारिक जीवन के सदस्यों को लेकर बनाई जा सकती है। खास तौर से परिवार में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। इस दौरान शनि की उपस्थिति आपके राशि के अष्टम भाव पर अस्तगत स्थितियों में बनी हुई रहने वाली है। शारीरिक रूप से आपको किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से कुछ समस्याएं जरूर मिलने वाली है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को किसी प्रकार के छोटे मोटे तनाव को लेकर अपने जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। जिन कर्क राशि वाले जातकों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। बाहर के तले भुने भोज्य पदार्थों से आप दूरी बनाएं। व्यवस्थित प्लान बनाकर आप यदि चलते हैं, यानी दिनचर्या में सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना,
यदि ये सारी अच्छी आदतों को लेकर चलते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से आपको समस्या नहीं मिलने वाली है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो दर्शकों, उपाय को बताने से पूर्व कर्क राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी इस दौरान बचने करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है, बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्म स्थान पर राहु देव का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में आपको उलझने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि के जातक यदि आप कोई नया नवीन कार्य व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, नवीन कार्य की प्रारंभ करने की रूपरेखा यदि आप बना रहे हैं, तो देखिए आपको मन में शांति बनाकर, एकाग्रता बनाकर, प्लान बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। रूपरेखा बनाकर ही आप कार्यों का संचालन करें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में अपने गुप्त राजों को, जो भी आपने जीवन में पूर्व के समयावधि में रूपरेखा बनाकर आपने कार्य किया है या मन में आप किसी प्रकार की धारणा लेकर चल रहे हैं, उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति से के साथ साझा करने से बचें, तो यह स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उपाय की जानकारी दिया जाए, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए बेहतर है। महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वहीं कर्क राशि के जातकों को बुधवार के दिन 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपके जीवन में राहु जन्य नेगेटिव इफेक्ट दूर होगा और इन दिनों में आपको श्रेष्ठता ज्यादा दिखाई देगी। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।